मुसलमानों को लेकर जो 500-500 1-1 हज़ार मुसलमानों को लेकर जो जय श्री राम का नारा लगवा रहे हो, ये आंदोलन से हट जाओ, नहीं परिवार समेत खत्म हो जाओगे, बम से उड़ा दिया जाएगा। हम कहें तुरे दम होता है उड़ा दियो, हम तो प्रभु श्री राम के लिए लड़ाई लड़ता है, लड़ब मरब एक दिन, चाहे आज मर जाइए चाहे बाद में मरब, लेकिन हमारे जीते जी राम मंदिर बन गया, ऐसे ज़्यादा कौन खुशखबरी लगी है कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उसका जो विदेशी मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, सब कन्वर्टेड है यहाँ पर जो है। जेका दिक्कत होए, जेका शंका हो जाएगा अपन डीएनए चेक करावे, राम से अपन डीएनए मिलाई लिए। राम पूर्वज हो तो उनका क्या बताइए हम, उनका बाबर का बताइए हमारा आदर्श हुए। हिंदुस्तान में तो सब राम का अपन आदर्श मानत है, अपन पूर्वज मानत है कि भैया अगर लंका में विभीषण नहीं होता तो जो है लंका नहीं ढाई गई होती, जो है अगर बबलू खान नहीं होता तो मुसलमान एक्सपोज नहीं होते, मुसलमान बदनाम नहीं होते। लोग सवाल ये भी करते हैं। जितने भी मुस्लिम हैं वो कोनो न कोनो जात से मुस्लिम कन्वर्ट भये हैं। जैसे घोसी हो गए, उनके रहन सहन कारोबार सब पूरा भैंस पालत हैं तो यादव रहे हुए, अहिर से हुए घोसी बन गए। बीजेपी का अपन सोच है, लेकिन हम जब तक जिंदा रहा बीजेपी एक साथ रहा। कहे बीजेपी देश के लिए अच्छा काम कर दिया है, दूसरी बात सरकार बनी है तो खतरा बहुत ज़बरदस्त मिला है, बहुत बढ़िया खतरा मिला है, यही हमारा पद है। कभी अल्लामा इकबाल ने लिखा था, है राम के वजूद पर हिंदोस्ता को नाज, अहले वतन समझते हैं उसको इमाम हिंद। यानी प्रभु राम को इमाम हिंद कहकर अल्लामा इकबाल ने संबोधित किया था। लेकिन एक शख्स इस अयोध्या में ऐसा है जो यूं तो टोपी लगाता है लेकिन श्री राम को अपना आदर्श और अपना पुरोधा भी बताता है, लेकिन उसे कई बार कीमत भी चुकानी पड़ी है। इस वक्त बबलू खान हमारे साथ मौजूद हैं। बबलू खान अपने आप में एक नाम है, एक परिचय है, लेकिन प्रभु राम का भक्त आपका एक दूसरा परिचय है। लेकिन इसकी कीमत भी आपको कई बार चुकानी पड़ी। लोग आपको भाजपाई या फिर भाजपा का जो है मतलब पिछलग्गू कह के ना जाने क्या क्या कह के संबोधित करते हैं। क्या वजह है कि राम को अपना आदर्श बताते हैं? राम हमार पूर्वज हुए, राम हम सब राम तो वंशज हुए, राम पूर्वज हुए तो उनका क्या बताइए हम, उनका बाबर का बताइए हमारा आदर्श हुए। बाबर तो आवा रहे यहाँ लूट लाट के गए, अपन चले गए यहाँ। कुछ लोगों के आदर्श तो बाबर है, अब हुई हैं, हो सकत बाबर आवा रहे उनके, अपन उनके पैदाइश हुई हैं, हो सकत अब का हम ना कहा, लेकिन हिंदुस्तान में तो सब राम का अपन आदर्श मानत है, अपन पूर्वज मानत हैं। क्यों कहते हैं कि आप राम मेरे जो है पुरोधा है, मेरे जो है मतलब बीजेपी भी यही कहती है, तो डीएनए में जो है डीएनए एक है, आरएसएस भी यही कहती है, और आप भी उसी भाषा को चल रहे हैं, तो मुसलमान क्यों स्वीकार करेगा? जेका दिक्कत होए, जेका शंका हो जाएगा अपन डीएनए चेक करावे। राम से अपन डीएनए मिलाई लिए और बाबर से मिलाई लिए, तो डीएनए हिंदुस्तानी तो राम से तो मिले, तो हम लोग राम के ही वंशज हैं भाई। अच्छा, खास बात यह है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उसका जो विदेशी मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, सब कन्वर्टेड हैं यहाँ पर जो है। तो आप कन्वर्टेड हैं तो डीएनए उन्हीं का है। हमारे बाप दादा बताओ रहे कि पहले हमारे सब ठकुरे रहन, आज खान साहब भाई गवान खान तो ठाकुर रामो रहे, सूर्यवंशी जो है जी तो रामो रहे, तो हम ठाकुरे तो हन, सनातनी तो हन हम सब भाई। हिंदुस्तानी जितने भी मुस्लिम हैं वो कोनो न कोनो जात से मुस्लिम कन्वर्ट भये हैं। जैसे घोसी हो गए, उनके रहन सहन कारोबार सब पूरा भैंस पालत हैं तो यादव रहे हुए, अहिर से हुए घोसी बन गए। खां साहब जितना हैं वो पहले ठाकुर रहे, ठाकुर से खां साहब बन गए। ऐसे तमाम एक जातियाँ हैं जो उनकी खेती बाड़ी करते हैं, तो वे बर्मा और मौर्या से आए हैं, तो सब यही सब कन्वर्ट है। बाकी अच्छा, बीजेपी को ये राजनीति बहुत भाती है, वो एक आध सैंपल पीस जरूर रखते हैं हर एक जगह जिसको दिखा सकें कि देखो भाई मुसलमान भी हमारे साथ है, लेकिन उसका कोनो माइलेज मिला है क्या आपको? दो बार सरकार बनी, बहुत बड़ा फायदा मिला हमका। अब बीजेपी बनावत तो हमका यही बनावत, लेकिन इतना बड़ा हमका फायदा मिला कि पूरे हिंदुस्तान के बहरों से बहुत बड़ी धमकी आवत है, इतनी बड़ी पूंजी, और हमका खतरा मिला है। हाँ, खतरा खूब मिला है। 2 बार सरकार बनी है तो हम देश के लिए बोली थे, देश के लिए
बोले जाना जायज है, हम झूठ मक्कारी करित नहीं। तो दूसरी बात, सरकार बनी है तो खतरा बहुत ज़बरदस्त मिला है, बहुत बढ़िया खतरा मिला है, यही हमारा पद है। तो लोग कहते हैं कि बीजेपी इस्तेमाल करके छोड़ देती है, यूज एंड थ्रो वाली, तो वही आपके साथ किया क्या? अब क्या बताओ यार, लागत तो वही है। या बीजेपी के नाम पर राम का नाम ले रहे थे आप कि बीजेपी से कुछ दाम मिल जाएगा इसलिए राम का नाम ले रहे हैं? अरे राम हमार हो, उनका नाम लिए तो बीजेपी की वजह से काहे राम का नाम लिए भाई? राम हमार है तो उनका नाम लियत रहने। और रही बात बीजेपी अच्छा काम करत रही, बीजेपी पूरा समर्थन करी थे। अब बीजेपी हमारे साथे करे या ना करे वो बीजेपी का अपन सोच है, लेकिन हम जब तक जिंदा रहा बीजेपी एक साथ रहा। काहे बीजेपी देश के लिए अच्छा काम करत गया है। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी बाहर हो गए, मतलब अंदर हैं लेकिन ना के बराबर। शहनवाज हुसैन हैं लेकिन ना के बराबर। अभी उत्तर प्रदेश में जो है दानिश अंसारी को छोड़ के कोनो को पहचाने नहीं जाता। अब बबलू खान, तो बबलू खान जब तक यहाँ मंदिर की जरूरत थी, जब तक यहाँ पर सब कुछ जरूरत थी, तब तक बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया। अब भी पूछते हैं या नहीं पूछते, या केवल चेहरा दिखाने के लिए कि हाँ एक खान साहब हैं जो रामनामी ओढ़ करके चलते हैं? अब पूछे चाहे ना पीछे पूछे, बीजेपी अच्छा काम करत गया तो के साथे हन। उनका आवश्यकता पड़े तो हमका पूछिए, ना आवश्यकता पड़े तो ना पूछिए। हम कहाँ, हम कोनो परेशानी हमका नहीं ना। अच्छा, बीजेपी नहीं पूछ रही या पूछ रही अलग बात है, लेकिन आपके कौम के लोग, आपके अपने जो अन्य वाले, वो पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे कि उन्होंने समाज से अलग कर दिया? पूछ तो है, अलगो कई दिन। अब कुछ जने तो दौड़ा के मरबो की ही, अब का एकदम लतियाबाजी रोड पर तब जनबो मार के हमका बहिन दिए, तब जानो कि हम कब बढ़िया पद पाए हन। अच्छा, जब अपने अपने इलाकों में अपने लोगों के बीच में जाते होंगे तो कुछ तो मुंह पे गिरियावत हुई हैं और कुछ किनारे किनारे। मुँह अब तो खैर नहीं गरी होते, पीठ पीछे गरियावत है, लेकिन ये है कि थोड़ा व्यवस्था चाहिए थे, नहीं तो फिर हुए लटाई दिया जाएगी। तो व्यवस्था खुद की है या कुछ सरकार को व्यवस्था बना के दे थी? अरे सरकार दूठू गनर दे रही, और दोनों गनर में एक ठू पहले ले ली, एक ठू बाद में ले ली। तो हमारे हम खान हुई तो हमारे साथ कुछ ठाकुर भैया हमारे से चलत, हमारे सिक्योरिटी में। अब वो नहीं, मतलब खान साहब की सुरक्षा ठाकुर साहब कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल करत है। डब्बू सिंह है ये चलत है, ऐसे गुड्डू सिंह है, ऐसे एक यादव भैया हैं, साथी हैं, सब हमारा सुरक्षा में लगा है। बाकी जो सरकार हमारा सुरक्षा दे रही वो कर ले ले है। अब यहाँ प्रशासन तो नहीं ली से, अब सरकार का हम कहे कोसी नहीं। तो मिलते तो होंगे कि भैया तुम्हारे रहे, हमारे समाज से हम अलग बैठे हैं, ना हम समाज के रहे, ना तुम्हारे रहे, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना यहाँ के रहे, ना हुआ के रहे, तो आपकी स्थिति तो बहुत बुरी हो गई। जाए दियो, हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हम सुरक्षा खातिर उनके पास घुटना टेके ना जाओ। सुरक्षा के सिवा कुछ और भी तो मांगा होगा। अब मांगे रहें, अब कोनो विचार करो तो हो सके देबे करें। मतलब बीजेपी में जो है कोनो भरोसा नहीं कब कुछ मिल जाए। हाँ बिल्कुल दे सकत भाई, हम तो मांगो रहे, हम कहन कि हमहू को कुछ एडजस्ट कहीं करें, ताकि प्रदेश भर में दौड़ के हमहू तमाम मुसलमान जोड़ा चाहते हैं तो मुँह जोड़ी। अब दे दें तो जोड़ब, ना दें तब जोड़ब, जितना हो सके। अच्छा, ऐसे लोगों को कितने लोग एतबार करते हैं जो समाज से अलग होकर के समाज को जो है एक्सपोज करने का काम करते हैं? वो कहते हैं कि अब विभीषण की बात बार बार होती है कि भैया अगर लंका में विभीषण नहीं होता तो जो है लंका नहीं ढाई गई होती, जो है अगर बबलू खान नहीं होता तो मुसलमान एक्सपोज नहीं होते, मुसलमान बदनाम नहीं होते। लोग सवाल ये भी करते हैं। धमकी आवा रहा। हाँ। बहुत सही पूछे हो। हाँ। यही जैसे पूछे हुए ऐसा धमकी आवा रहा। अच्छा, कि जब तू कर रहे हो मुसलमानों को लेकर, जो 500-500 1-1 हज़ार मुसलमानों को लेकर जो जय श्री राम का नारा लगवा रहे हो, ये आंदोलन से हट जाओ, नहीं परिवार समेत खत्म हो जाओगे, बम से उड़ा दिया जाएगा। हम कहें तुरे दम होता है उड़ा दियो, हम तो प्रभु श्री राम के लिए लड़ाई लड़ीता है, लड़ब मरब एक दिन, चाहे आज मर जाइए चाहे बाद में मरब, लेकिन हमारे जीते जी राम मंदिर बन गया, ऐसे ज़्यादा कौन खुशखबरी मिली है? तो आप यही में खुश हैं केवल राम मंदिर बन? अरे बिल्कुल पूरी तरह खुश हैं भाई। बाकी कुछ मिले चाहे ना मिले, मिले चाहे ना मिले, हमका क्यों दे, हमका क्या दे जो खुद दूसरे से मांगता है। दे दे तो काम करब, ना दे तो तब वो काम करब। अच्छा, अगर बीजेपी के सिवा दूसरे वाले, सामने वाले जो है अगर कह दे भैया हमरे साथ आ जाओ और बीजेपी को एक्सपोज करो, तो करोगे? कल जो है सपना देखें, हम देश प्रेमी हुई, हाँ देश के लिए बीजेपी काम कर दिया तो उनके साथ जब हम अपन पद प्रतिष्ठा खातिर भूखन मर जाब, लेकिन ऐसे दल में हम कभी जिंदगी में न जाब, जी देश के अपने फायदे के लिए देश के पूरा बुरैया चाहत हुए हम कतई न जाब, छोड़ो। तुम बात कर रहा
अच्छा बबलू भाई, कभी कभी तो लगता होगा ना, दिल कचोटता होगा कि यार सब कुछ कर दिया, सब कुछ वो कर दिया, लेकिन जब जो है छाछ भी अपने हिस्से में नहीं आया, दुख तो होता होगा। दुख तो बहुत है होत, लेकिन पार्टी बढ़िया काम करत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ अच्छा सलूक करत है, यही सब सोचते हुए दुख में भूल जाए थे। तो रहेंगे उसी के साथ, चाहे कुछ दे चाहे ना दे। नार्को टेस्ट करा लियो हमार, जब तक जिंदा रहा वही में रहा। तो हनुमान जी ने कहा था कि सीना चीर के दिखाऊं राम है मेरे दिल पे, तो आपके दिल में बीजेपी है क्या या राम है? अब अगर चीरा चाहे तो कोई आग चीर लिए, अगर कोनो मशीन होए जांच करे वाला जो दिमाग में काव चलता है का बतावे मशीन, तो आग चेक करावे। तो दिल में का है, राम है या बीजेपी? 24 घंटा जब ये हमारा दिला धड़कत है ना, तो हर धड़कन में यही निकला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बीजेपी तो एक दल है, राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हुए। यानी बीजेपी जब तक राम का नाम लेगी उसके साथ हैं, जो राम का है वही आपके काम का है। जे राम के नाम ले चाहे जौन दल हो, साथे राम हम राम कहन पहले, ओके बाद बीजेपी अच्छा काम करत या बीजेपी के साथे हम। कल अगर वो राम को छोड़ देगी, आप बीजेपी को छोड़ देंगे? एकदम छोड़ दिया, अब कोनो मतलब न रखब। मतलब राम के लिए आप जुड़े? बिल्कुल एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे बबलू खान, जिन्होंने खुलकर अपनी बात कही और दर्द भी बताया, और ये भी बताया कि राम का नाम लेने के लिए उन्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ अपने फायदे के लिए जुड़े थे, उसका जवाब भी उन्होंने पूरे दिल के साथ दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं, वो राम के साथ हैं। हनुमान ने सीना चीर कर कहा था कि देखो मेरे जर्रे जर्रे में राम बसते हैं। बबलू खान भी कहते हैं कि हां, अगर कोई जांच की मशीन हो तो यह साबित कर दूंगा कि मेरे दिल में राम बसते हैं। और बीजेपी राम का नाम लेती है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूं। अगर उसने राम को छोड़ दिया तो मैं बीजेपी को छोड़ दूंगा। नमस्कार।